गौर किया होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे कि सहारा या फिर अपना थार, ये ज्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ही क्यों होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक तारण छिपा हुआ है। तो चलिए आज इसी भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। इसे सिर्फ एक फैक्ट की तरह मत देखिए, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसके तार हमारी पृथ्वी के वायुमंडल और हवाओं के बहाव से जुड़े हैं। तो असल सवाल यह है कि बड़े बड़े रेगिस्तान लगभग हमेशा महाद्वीपों के पश्चिम में, वो भी 10 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच ही क्यों मिलते हैं? ये एक खास पैटर्न है जो पूरी दुनिया में दिखता है। आखिर इन जगहों पर ऐसा क्या खास होता है जो इन्हें रेगिस्तान बना देता है? और मजे की बात यह है कि इस पहेली का जवाब हमारे आज के सोर्स टेक्स्ट में ही छिपा है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इस टेक्स्ट को परत दर परत खोलेंगे और इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें हवा का सफर समझना होगा। चलिए हवा के एक टुकड़े के साथ चलते हैं जो अपना सफर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से शुरू करता है। कह सकते हैं कि यही हवा हमारी इस कहानी का हीरो है। तो होता क्या है देखिए, सबसे पहले इक्वेटर पर, जहां बहुत गर्मी होती है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ये ठंडी हो जाती है और अपनी सारी नमी, मतलब सारा पानी, बारिश के रूप में वहीं गिरा देती है। तो अब जो हवा बची वो कैसी है? एकदम सूखी, बिल्कुल ड्राई। अब ये सूखी हवा दो हिस्सों में बट जाती है। एक जाती है उत्तर की तरफ, दूसरी दक्षिण की तरफ, और फिर 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये नीचे उतरना शुरू कर देती है। और बस यहीं पर हमारी पहेली का पहला बड़ा सुराग छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हवा नीचे उतर रही है, इसका रेगिस्तान बनने से क्या लेना देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं सबसिडेंस या हिंदी में अवतलन। अब होता यह है कि जब यह सूखी हवा नीचे उतरती है तो उस पर दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने से वो गर्म हो जाती है। और ये तो हम जानते ही हैं कि गर्म हवा में नमी टिक नहीं पाती, इसलिए बादल ही नहीं बन पाते। और जाहिर है जब बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कहां से होगी? बस यही वजह है कि ये इलाके इतने ज्यादा सूखे, इतने शुष्क होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ आधा सच है। इस पहेली का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है यहां चलने वाली हवाओं की दिशा, मतलब ट्रेड विंड्स, जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। अब जरा सोचिए, महाद्वीप के दोनों किनारों पर क्या हो रहा है? जो पूर्वी किनारा है, वहां ये हवाएं सीधे समंदर के ऊपर से आ रही हैं, तो अपने साथ ढेर सारा पानी, ढेर सारी नमी लेकर आती हैं और पूर्वी हिस्से पर जमकर बरसती हैं। लेकिन फिर ये हवाएं जमीन के ऊपर अपना लंबा सफर तय करती हैं, और जब तक ये पश्चिम के किनारे तक पहुंचती हैं, तब तक क्या होता है? इनकी सारी नमी तो रास्ते में ही खत्म हो चुकी होती है। वे एकदम खाली हाथ पहुंचती हैं। तो अब हमारे पास सारे सुराग आ गए हैं। अब बस इन सबको एक साथ जोड़ने की देर है और ये पहेली सुलझ जाएगी। तो देखिए, दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। पहला तो ये कि ऊपर से लगातार सूखी गर्म हवा नीचे आ रही है जो बादल बनने ही नहीं देती। और दूसरा, जो हवाएं पूरब से आ रही हैं वो भी जब तक पश्चिम तक पहुंचती हैं अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं। और बस यही वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यही वो रेसिपी है जो सहारा और थार जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान बनाती है, वो भी ठीक इन्हीं जगहों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्सों में। ये प्रकृति का एक कमाल का सिस्टम है ना। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये रेगिस्तान क्यों और कैसे बने। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो क्या हवा के ये पैटर्न भी बदलेंगे? क्या मुमकिन है कि भविष्य में ये रेगिस्तान और भी फैलें और भी बड़े हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।